आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं टनल वायरिंग और इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन करके बताने वाले हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी स्किल टेस्ट में जाते हैं या आप ट्रेड टेस्ट में जाते हैं। कई कंपनियां होती हैं जो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट लेती हैं और उसमें ये कनेक्शन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये कनेक्शन आना चाहिए और आज हम आपको सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इसके कनेक्शन को आपको कैसे करना है और ये जो कनेक्शन है इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो देखिए, अगर हम इसकी वर्किंग को समझें तो अगर हम इसका एक स्विच ऑन करें तो दो जो बल्ब हैं वो एक साथ जलने चाहिए, ठीक है। और जैसे दूसरा बल्ब प्रेस करेंगे तो ये पहला बल्ब है वो बंद हो जाएगा और उसके साथ जो तीसरा बल्ब है वो स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा पहले से चालू था। तो दो बल्ब चालू रह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीसरा स्विच जब ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर दो बल्ब फिर स्टार्ट हो रहे हैं, ये दूसरा वाला बल्ब ऑफ हो गया और चौथा वाला बल्ब स्टार्ट हो गया। और फिर जब हम लास्ट में पहुँचेंगे, यहाँ से जैसे हमने यहाँ से जाना शुरू किया, जब लास्ट में पहुँचेंगे तो हम लास्ट वाले स्विच से इसको ऑफ भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से कोई दूसरा बंदा भी आ रहा है तो जब वो यहाँ से आएगा तो इसी प्रकार से उसको ऑन करना होगा तो दो बल्ब वहाँ पर फिर से चालू होंगे और लास्ट में वो बंद कर सकता है। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन करना है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चार बल्ब होल्डर का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें चार टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जितने हम लैंप को जलाएंगे उतने हमें स्विच लेने होंगे और जो टू वे स्विच है उसका जो ऊपर और नीचे का जो पॉइंट है उसको हमें पहले अलग अलग जगह पर दोनों को, ऊपर वाले को अलग शॉर्ट कर देना है और नीचे वाले को अलग से शॉर्ट कर देना है एक वायर की सहायता से। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं शॉर्ट। तो एक वायर को लेंगे आप और चारों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर आप इसको शॉर्ट कर देंगे। देखिए, इस प्रकार से आपको शॉर्ट करना है जिससे यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इसमें न्यूट्रल देना है। यहाँ पर जो स्विच है उसमें न्यूट्रल आएगा टनल वायरिंग में। आपने देखा होगा कि टनल जो वायरिंग होती है, ज़्यादातर जो स्विच होता है उसमें हम सिर्फ फेस का यूज़ करते हैं, लेकिन टनल वायरिंग में आपको यहाँ पर न्यूट्रल भी लगाना होगा, न्यूट्रल की सप्लाई भी देनी होगी। देखिए, यहाँ पर हमने ये वायर को कनेक्ट कर दिया है और लास्ट में एक वायर कनेक्ट करेंगे जिससे हम मेन न्यूट्रल देंगे सप्लाई का, ठीक है। और उसके बाद आपको एक वायर की सहायता से और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको भी शॉर्ट करना होगा। तो जिस प्रकार से हमने न्यूट्रल को शॉर्ट किया है उसी प्रकार से आपको ये जो फेस वायर है इससे भी आपको शॉर्ट कर देना होगा, जिस प्रकार से आपने न्यूट्रल को किया है। तो इस वायर को जब शॉर्ट कर देंगे तो आपको यहाँ से एक वायर और निकालना होगा और उसको आपको मेन फेस देना होगा। तो यहाँ पर जो स्विच है उसमें डायरेक्टली न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आ जाएगी चारों स्विच में, जब आप उसको वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर न्यूट्रल फेस दोनों सप्लाई आनी होती है और उसके बाद जो इसके बीच के कॉमन टर्मिनल बचते हैं उससे हमें होल्डर के कनेक्शन करने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने फेस वायर निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें करना है होल्डर के कनेक्शन, लैंप के कनेक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो वायर लेंगे और दो वायर को एक साथ कनेक्ट करके जो स्विच बन है उसमें कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एक वायर को कनेक्ट करेंगे हम लैंप बन के जो होल्डर है, पहला होल्डर है उसमें, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको पहले होल्डर के एक पॉइंट पर इस वायर को कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो इसका दूसरा वायर बचा था उसको हमें दूसरे होल्डर में कनेक्ट करना है। एक बात याद रखें, ये जो हमने दो वायर लिए हैं वो कॉमन टर्मिनल के एक साथ कनेक्ट किए हैं दोनों को, ठीक है। फिर से हमें दो वायर लेना है और जो दूसरा स्विच है उसमें भी हमें दो वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है। और जब दो वायर को कनेक्ट करके अब एक वायर है वो पहला जो हमारा होल्डर लगा हुआ है, लैंप लगी हुई है, उसमें दूसरा पॉइंट खाली था उसमें कनेक्ट करना है और इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट बचेगा स्विच का उसको हमें तीसरे होल्डर में कनेक्ट करना है एक पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूसरे में नहीं करना है, तीसरे में करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें तीसरे स्विच के लिए भी दो वायर लेने होंगे। हमने दो वायर को देखिए आपस में यहाँ पर शॉर्ट किया और जो कॉमन टर्मिनल है वहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे दो वायर रहेंगे तो एक वायर को हमें करना होगा, जो दूसरा नंबर वाला हमारा होल्डर है, लैंप है, उसका जो दूसरा पॉइंट एक खाली रह गया था उसमें कनेक्ट करना है और इसका एक और वायर बचेगा हमारा तीसरे स्विच का, उसको हमें चौथे जो होल्डर है उसमें कनेक्ट करना होगा एक पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद हमें दो वायर और लेने होंगे और दो वायर को चौथे स्विच में बीच में कॉमन टर्मिनल पर इसको कनेक्ट कर लेना है दोनों वायर को। और उसके बाद जो एक वायर है उसको हमें तीसरे नंबर के जो होल्डर है, जो हमारी लैंप है, उसका जो एक पॉइंट खाली रह गया था उसमें कनेक्ट करना है
और इसके बाद एक बार और बचेगा, उसको चौथे नंबर का जो एक पॉइंट खाली रह गया है हमें वहाँ पर इसको कनेक्ट करना है। तो इसमें हमारे सारे होल्डर में सप्लाई आ जाएगी और इसके बाद हम इसमें लैंप को कनेक्ट कर लेंगे। तो लैंप लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 100 वाट के बल्ब यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जब हम इसको चालू करें तो आपको ये अच्छे से समझ में आए, दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि लाइट को भी ऑफ कर लेंगे, जिससे आपको जो बल्ब की रोशनी है वो सही से नज़र आए कि आपका कौन सा बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल फेज की सप्लाई दे लेते हैं। ये जो स्विच से हमने 2 बार यूज़ करे थे न्यूट्रल फेज, उसको हमने न्यूट्रल फेज की सप्लाई यहाँ पर दी है इस बोर्ड से। ठीक है, तो अब हम इसको चालू कर लेंगे और हमने लाइट को कर लिया है ऑफ। और अब हम आपको ये स्विच की सहायता से ये चालू करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एंट्री की, कोई भी जो सुरंग होती है उसमें एंट्री करते हैं, तो यहाँ से हमने एंट्री की और पहला स्विच इसको प्रेस किया। जब पहला स्विच प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा पहला और दूसरा जो बल्ब है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो हमारा पहला जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा और जो तीसरा और चौथा बल्ब, जो दूसरा और तीसरा बल्ब है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम और आगे जाएंगे और आगे जाके हम तीसरा जो स्विच है उसको ऑन करेंगे तो हमारा तीसरा और चौथा बल्ब स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा और पहला बंद रहेगा। और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, आप कितने भी बल्ब लगा सकते हैं, हमने 4 बल्ब लगाए हैं, आप जितने चाहें वो लगा सकते हैं। और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर सारे बल्ब हैं वो हमारे ऑफ हो जाएंगे, हम वहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए हमने कोई भी बंदा फिर से यहाँ से स्टार्ट करता है या कोई पीछे से भी आता है तो भी वो वहाँ से बल्ब को चालू करेगा तो बल्ब चालू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर से ऐसे कोई बंदा यहाँ से आ रहा है, उसने फिर से ऐसे निकलता गया और बल्ब 2 है चालू हो गए। अब मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से लौट के आ रहा है, ठीक है, यहाँ से रिटर्न आ रहा है जहाँ से वो गया है, तो वो वहाँ से इस स्विच को भी प्रेस करेगा तब भी हमारे ये 2 बल्ब हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जब वो यहाँ से लौटते हुए दूसरे नंबर पर प्रेस करेगा तो 2 बल्ब चालू हो जाएंगे, तीसरे पर करेगा तो 2 हो जाएंगे। और ये जो लास्ट बल्ब जो स्विच है उसको प्रेस करेगा तो हमारी जो लैंप है वो सारी की सारी ऑफ हो जाएंगी और वो बंदा है वो यहाँ से निकल जाएगा। और फिर यहाँ से भी कोई अगर बंदा आता है तो वो इसी प्रकार से करेगा। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको